नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। इन दिनों दिल्ली रिज एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त लहजे में नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को तगड़ी फटकार लगाई, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार को भी जमकर लताड़ा है। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान ब्रिज इलाके में पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इस मामले में संवेदनहीनता दिखाई है। बता दें कि केजरीवाल सरकार द्वारा डीडीए को 422 पेड़ों के काटने की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ये बात स्वीकार्य तथ्य है कि 422 पेड़ों को काटने की अधिकारी ने इजाजत नहीं दी थी। ये बात ट्री ऑफिसर के बयान से जाहिर होती है कि उसने पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए वाइस चेयरमैन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले की सुनवाई हो रही है। आरोप है कि रिज इलाके में सड़क को चौड़ा करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण 1100 पेड़ काटे गए और उसके लिए कोर्ट की इजाजत नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस मामले में पेड़ काटने की इजाजत देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, लेकिन उसे 422 पेड़ काटे जाने की इजाजत देने के लिए अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। रिज इलाके के अलावा दिल्ली सरकार ने रिज एरिया के बाहर भी पेड़ काटे जाने की सहूलियत प्रदान की, जो कि दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ ट्री एक्ट के तहत इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए की तरह ही दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के मामले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ट्री ऑफिसर और ट्री अथॉरिटी को ऑफिस में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को कोर्ट के सामने ये बताना चाहिए कि उसने अवैध कृत्य किया है और उसके कारण पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए वे भरपाई कैसे करेगी। दिल्ली सरकार के हलफनामे से साफ है कि ये एकमात्र केस नहीं है जहां वन विभाग ने पेड़ काटने की इजाजत दी है। दिल्ली सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करे जिन्होंने पेड़ काटने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार पेड़ काटने की इजाजत देने संबंधित कोई इजाजत नहीं देगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति भी नहीं है। हम दिल्ली सरकार को कहते हैं कि वे बताए कि पिछले 5 सालों में उसने ऐसी कितनी इजाजत दी है। दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका ने लगातार इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि अथॉरिटी दिल्ली के एलजी के रोल का बचाव कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से कहा कि वे कोर्ट को सूचित करे कि पेड़ काटने के लिए एलजी से मौखिक इजाजत ली गई थी या फिर डीडीए ने खुद ही ये फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि पेड़ काटे जाने के कारण जो लकड़ी के लॉग्स हैं उसे भी सीज किए जाएं। बहरहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।